इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। पहले है नवंबर 2021 की सैटेलाइट फोटो, फिर दिसंबर 2021 की, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो मिलेगी जून 2022 की, फिर थोड़ा सा आगे और बढ़े तो यह फोटो है जुलाई 2022 की, और एंड में फिर मिलेगी हमें नवंबर 2022 की फोटो। नवंबर 20,221 से नवंबर 2022 तक पूरे एक साल तक ये सैटेलाइट इमेज ली गई है हर कुछ महीनों के बाद। लेकिन आप दोबारा फिर से देखिए, इन सभी इमेज में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि समय आगे बढ़ रहा है, मौसम बदल रहा है, कभी धूल का तूफान आ रहा है तो कभी मौसम साफ है। लेकिन एक चीज जो नहीं बदल रही वो है लड़ाकू विमानों की स्थिति। लड़ाकू विमान जहां छोड़े गए थे एक साल पहले एग्जैक्टली वहीं खड़े हैं, 1 इंच भी नहीं हिले। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि लड़ाकू विमानों के बीच में जो इक्विपमेंट्स रखे गए हैं, कई ऐसे हैं जिनसे पायलट इस्तेमाल करके लड़ाकू विमान के अंदर भी बैठता है। वो इक्विपमेंट भी जहां छोड़े गए थे एग्जैक्टली वहीं रखे गए हैं। और ये चीज बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है, क्योंकि जिस सैटेलाइट इमेज की हम बात कर रहे हैं ये कोई ऐसी वैसी नहीं है। ये भारत के खिलाफ चीन का बनाया गया सबसे बड़ा वायु सैनिक बेस है, जो कि होटनल में स्थित है। स्क्रीन पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। और सबसे मजे की बात तो ये कि भारत चीन सीमा जो इतनी ज्यादा बड़ी है उस सीमा पर यह चीन का मेन और सबसे बड़ा एयर बेस है। और कल को भारत चीन युद्ध होता है ना, तो यह मानकर चलिए कि भारत पर जितने भी हवाई हमले होंगे 80-90 पर इसी एयर बेस से करने की कोशिश करेगा चीन। यह इतना ज्यादा क्रूशल है चीन के लिए और इसीलिए भारत इस पर हमेशा नजर बनाए रखता है। लेकिन हाल ही में यह सैटेलाइट इमेज ली गई पिछले 1 साल की, और उसमें यह बात लगातार नोटिस की गई कि चीन ने जो होन एयर बेस पर J-11 लड़ाकू विमान तैनात करके रखे हैं वो एग्जैक्टली 1 साल से एक ही जगह खड़े हुए हैं, जरा भी नहीं हिले। आप में से कई लोग कहेंगे कि यार, जब भारत चीन का युद्ध नहीं हुआ तो चीन इन लड़ाकू विमान को उड़ाएगा ही क्यों? इसमें आश्चर्य की क्या बात? तो आश्चर्य की बात यह है कि ये एक मशीन है। अगर आप एक छोटी सी कार ही ले ले और उसे 1 साल तक खड़ा रखें, एक ही जगह हिलाए ना जरा सा भी, तो आप देखेंगे कि उसमें कई तरह की कमी आने लगती है। टायरों की हवा निकल जाएगी, इसके अलावा जो टायर है वह फ्लैट हो जाएगा, कार की बैटरी डेड हो जाएगी, उसे बदलना पड़ेगा, कई जगह जंग लग जाएगा। तो यानी कि आपको मिस्त्री बुलाकर ओवरऑल फिर से मेंटेनेंस करनी पड़ेगी गाड़ी की, तभी वो चलेगी। अब आप सोचिए, जब गाड़ी में इतनी दिक्कतें आ सकती है, जो फाइटर जेट है वो तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्शन है, उसमें कितनी दिक्कतें आएंगी। इसीलिए अगर आपका युद्ध नहीं भी हो रहा है तब भी आप अपने फाइटर जेट को लगातार उड़ाते रहते हो, उसकी ट्रेनिंग करते हो। इतना ही नहीं, अगर आप उड़ाते भी नहीं तो उसकी मेंटेनेंस तो रेगुलरली होती है। ऐसे में तब तो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही पड़ेगा। और सबसे खास बात, 1 साल तक लड़ाकू विमान कभी भी खुले में नहीं रह सकता, उसे हैंगर में खड़ा किया जाता है, वरना मौसम की वजह से उसमें खराबी आ सकती है। इसीलिए चीनी लड़ाकू विमानों का ऐसे खड़े रहना आश्चर्य की बात है। लेकिन अब इस पर से पर्दा उठ चुका है। दरअसल चीन ने ये लड़ाकू विमान ऐसे ही खड़ा नहीं किए। दरअसल इसका कारण यह है कि ये लड़ाकू विमान है ही नहीं, ये डमी है, यानी कि एक लड़ाकू विमान है। खिलौने मानकर आप चलिए, इन्हें बस इसलिए तैनात करके रखा हुआ है ताकि चीन के दुश्मन यानी कि भारत इस बात से डरा रहे कि उसने भारत के खिलाफ सैकड़ों लड़ाकू विमान तैनात करके रखे हुए हैं। और यकीन मानिए, इस खुलासे से चीन की दुनिया भर में जो भदपिट रही है ना, वह देखने लायक है। खासकर कि वेस्टर्न देशों में इसको लेकर खूब मजाक उड़ाया जा रहा है कि चीन कैसे बहुत ही ज्यादा घटिया लेवल की टैक्टिक अपना रहा है, क्योंकि इस तरह की चीजें वर्ल्ड वॉर 2 में की जाती थी, जब दुश्मन को डराने के लिए गुब्बारे के टैंक या लड़ाकू विमान बना दिए जाते थे। लेकिन अब सैटेलाइट का जमाना है, दुनिया के तमाम देशों के पास हाई एंड लेवल के सर्विलांस सिस्टम मौजूद है, रिकॉन्सन सिस्टम मौजूद है। ऐसे में इन घटिया चीजों का पता लगा पाना बहुत ही आसान काम है। आप खुद सोच लिए कि सेना को तो कब का पता लग गया होगा। ताकि देखने वाली बात यह है कि इस खुलासे के बाद क्या चीन अब भी टान में ऐसे ही डमी लड़ाकू विमान तैनात करके रखता है या इन्हें हटा लेता है।